फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम आए हैं मसूरी घूमने। वीकेंड का टाइम था तो हमने सोचा क्यों ना कहीं घूम के आते हैं। तो हम लोग आए हैं मसूरी घूमने, क्योंकि दिल्ली गुड़गांव से बहुत पास पड़ता है। इतना ही पास नहीं पड़ता बट पास पड़ता है। बाकी जगह से ये पास पड़ता है। तो हम लोग को लगा था, हम लोग सुबह 9 बजे निकले थे और शाम को 7 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे। एक्चुअली 5 बजे हम लोग मसूरी में पहुँच गए थे, पर इतना ज़्यादा हम लोग को ट्रैफिक मिला, इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला कि पहुँचते पहुँचते हमको रूम पे 2 घंटे, हम सोचिए बस इसी एरिया में घूम रहे थे। गाड़ी पार्क करने की जगह ढूंढ रहे थे और रूम नहीं मिल रहा था, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही थी। तो नहीं तो हम लोग 5 बजे पहुँच गए थे। बस यही सब करने में हम लोग को 7 बज गया। बहुत मुश्किल से रूम मिला और फिर उसके बाद हम लोग नहाए, फ्रेश हुए, फिर उसके बाद निकले हैं घूमने। ये है मसूरी का मेन मार्केट, मॉल रोड, और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। तो एक तरह से ये मेन मार्केट है यहाँ की। आप यहाँ पे सभी आते हैं घूमने। मसूरी की मार्केट है, पर ठीक है, इतना ख़ास भी नहीं था। पर ये है कि और यहाँ हमने मोमोज़ खाए। यहाँ पे मोमोज़ बहुत अच्छे बनाए थे उन्होंने, काफ़ी मतलब जो गुड़गांव में मिलते हैं हमारे यहाँ उससे काफ़ी डिफरेंट था, पर बहुत टेस्टी था। और महंगा भी बहुत है भाई, टूरिस्ट प्लेस है तो महंगा तो होगा ही, क्योंकि भाई इन लोगों को भी अपने खर्चे निकालने हैं। तो कोई बात नहीं। तो हम लोग गए हैं घूमने और हम लोग यहाँ पे डिनर करने आए थे। तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और हम लोग आए हैं डिनर करने। डिनर करने के बाद हम लोग जाएंगे अपने रूम पे। तो फ्रेंड्स, डिनर कर लिया हमने और अभी हम बैठे हैं अपने रूम में आके। ये है हमारे होटल से व्यू। होटल तो कुछ खास नहीं मिला, क्योंकि वीकेंड का टाइम था, रूम नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से रूम मिला है। पर जो व्यू था वो बहुत अच्छा था रूम से। ये है बालकनी, एकदम रूम के सामने बालकनी है और बालकनी से ये था व्यू बहुत अच्छा था। अभी बज रहे थे रात के 12, हम लोग डिनर करके आ गए थे और हम लोग व्यू का मज़ा ले रहे थे कि ऐसे व्यू रोज़ तो मिलते नहीं। तो हम लोग बैठे थे आराम से, व्यू का मज़ा ले रहे थे बैठ के, क्योंकि ऐसा व्यू जल्दी देखने को मिलता नहीं है हमारे तरफ। तो हम लोग बैठे थे और रात के बज गए थे 12 और थके भी थे हम लोग, क्योंकि सुबह का निकले थे और नींद भी बहुत आ रही थी। तो ये था, बस हम लोग थोड़ी देर बैठे, फिर उसके बाद हम लोग 12 बजे तक सोने चले गए। तो ये था, देखिए व्यू। मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ, इतना सही व्यू है यहाँ से रात में। और यहीं पे हमको एक साइड में जगह मिल गई है। ये रही हमारी कार जो रेड कलर की खड़ी दिख रही है आपको। यहाँ पे हमको मुश्किल से, देखिए कैसे हमने गाड़ी पार्क की है, हमको और कहीं जगह नहीं मिली, क्योंकि इतनी पतली पतली ये रोड है। अगर आपको ज़रा सा भी आपकी गाड़ी बाहर रही तो कोई ठोक के चल देगा आपकी गाड़ी। तो यहाँ पार्किंग का बहुत ही दिक्कत है, बहुत इशू है पार्किंग का। तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगी, आप वीकेंड पे कभी मत आइए। अगर आपको आना है तो वीकडेज़ में आइए, वीकेंड पे बहुत मारामारी होती है यहाँ पे। और ये देखिए, मैंने वीडियो से इतना क्लियर नहीं आ रहा था तो मैंने एक फ़ोटो ली यहाँ से कि आपको क्लियर मैं व्यू दिखा सकूँ। बहुत ही अच्छा व्यू था। अब हम लोग सो गए थे, सुबह सो के उठे, फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करने निकले। और भीड़ देखिए यहाँ पे, मतलब आपको गाड़ी की, मतलब गाड़ी से तो जाना ही पॉसिबल नहीं है। अब गाड़ी है तो उसको छोड़ भी नहीं सकते, गाड़ी आपको ले जानी ही पड़ेगी। इसलिए आप अपने साधन से मत आइए। बेटर है आप अगर टूरिस्ट प्लेस जा रहे हैं तो आप वहाँ पे आप रेंट पे गाड़ी कर लीजिए या जैसे भी कर लीजिए। तो लेकिन अपनी गाड़ी से आप मत आइए, क्योंकि देखिए हम लोग को सिर्फ ये मेन मार्केट से निकलने में ही इतना टाइम लग जा रहा था। 1.5 2 घंटे हमारे वेस्ट हो रहे थे। और ये है दिन में व्यू मॉल रोड का। देखिए कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोग को 2 घंटे लग जा रहे थे गाड़ी निकालने में कि भाई कैसे होगा, कैसे पहुँचेंगे। यही है कि घूमने जाने के लिए हमको पूरा दिन निकल गया कि हम घूमने कब जाएंगे, जब हम ये जाम में फंसे रहेंगे। बट ये है, मॉल जो जाम मिलेगा आपको मॉल रोड में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा पूरी मसूरी में, क्योंकि ये मेन एरिया है। यहीं पे सारे होटल्स हैं, यहीं पे रेस्टोरेंट है, तो लोग यहीं स्टे करते हैं, फिर कहीं घूमने जाते हैं। और यहाँ बारिश हो रही थी, हल्की हल्की ठंड है, पर उतनी ठंड नहीं है। और ये देखिए, ये दिन में रूम का व्यू है। जो मैं आपको रात में दिखाया था, मैं वही दिन में दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही अच्छा व्यू है रूम से। ये देखिए, वो हमारी गाड़ी दिख रही है, खड़ी है बेचारी, उसको जहाँ जगह मिला हमने उसको पार्क कर दिया। और यहाँ पे जितने होटल हैं सारे बुक थे, क्योंकि वीकेंड का टाइम है, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बस यही सब था और हम लोग निकल गए। अब सोच रहे हैं हम लोग कहीं जाते हैं घूमने, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं। और हम लोग निकल गए धनौल्टी घूमने।
मसूरी में एक जगह है धनौल्टी, जहाँ पे लोग कहते हैं कि बर्फ़ मिलती है, पर हम लोग गए तो हम लोग सोचा शायद बर्फ़ देखने को मिल जाए, लेकिन बर्फ़ नहीं मिली, क्योंकि बर्फ़ जो होती है वो सिर्फ दिसंबर और जनवरी में होती है, उसके बाद नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप मनाली जाते हैं तो आपको इस सीज़न में भी बर्फ़ मिल जाएगी, पर मसूरी में नहीं मिलेगी। तो हम जा रहे हैं धनौल्टी घूमने, और ये है धनौल्टी का रास्ता। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि इतना अच्छा व्यू है, पूरे रास्ते बहुत अच्छा व्यू है। तो अब हम लोग जा रहे हैं धनौल्टी। तो फ्रेंड्स, हम लोग धनौल्टी अब पहुंच गए हैं, और धनौल्टी में ये मेन है धनौल्टी है, जहाँ पे आपको दिसंबर, जनवरी और फेब के स्टार्टिंग में भी आपको बर्फ़ दिख जाएगी। यहीं पे होता है जहाँ पे बर्फ़ आपको मिलेगी। तो हम लोग यही सोच के आए थे, पर यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम लोग थोड़ा बहुत दुखी हो गए थे कि चलो, मतलब आए तो थे स्नो देखने, पर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, व्यू देख के ही काम चला लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बच्चों के लिए थोड़ा बहुत एडवेंचर है, थोड़े बहुत झूले हैं। तो भाई बच्चे जो आते हैं उनको व्यू से कोई लेना देना तो है नहीं, उनको भाई बोर ना हो इस वजह से शायद थोड़े बहुत झूले वूले लगा दिए गए हों। तो बस यही सब है यहाँ पे, और कुछ इतना खास नहीं था। थोड़ा बहुत जो है व्यू है, और मुझे नहीं लगता मसूरी में अब इतना घूमने लायक रह गया है, क्योंकि मुझे कुछ खास नहीं लगा। हाँ, अगर स्नो होता तो आप एक बार खुद देखने में कुछ अलग लगता, पर बिना स्नो के तो एक्चुअली हम लोग इससे पहले भी काफ़ी जगह जा चुके हैं और सेम ही है, ऐसा कुछ था नहीं, पर ठीक है, नॉट बैड। अब स्नो नहीं तो क्या कर सकते हैं, पर ठीक है, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है आदमी कहीं निकलता है तो यही व्यू है, और कुछ खास नहीं है। तो अभी हम लोग बस यही थोड़ा बहुत घूम रहे हैं, देख रहे हैं इस पार्क में घूम घूम के ही और क्या मिलता है यहाँ पे। ये देखिए, तो ये 1-2 झूले लगे हैं बच्चों के लिए बस। और मुझे जो यहाँ का जो अट्रैक्टिव जगह लगी जो यहाँ पे है, वो ये था एरिया, मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ से एक जैसे कह सकते हैं यहाँ पे वैसा कुछ था नहीं, पर ये मुझे थोड़ा बेस्ट लगा यहाँ पे। मतलब अगर आप पार्क में जा रहे हो और आपको ऐसा कुछ व्यू ना मिले, मतलब हम पार्क घूमने तो नहीं गए इतनी दूर तो ये जो था थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगा कि वाओ, मतलब देखने में अच्छा लग रहा था। हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे कि ठीक है, अब बर्फ़ नहीं मिली तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मज़े तो करने ही पड़ते हैं। तो बस हम लोग ने मसूरी घूमा, इससे ज़्यादा हम मसूरी में नहीं रुक पाए, क्योंकि और कुछ नहीं है मसूरी में घूमने के लिए, बस यही था। तो फ्रेंड्स, हमारा 2 दिन का ये टूर था, पर हम लोग एक ही दिन में ही वापस आ गए, क्योंकि मसूरी में और कुछ था नहीं घूमने के लिए, और स्नो होता तो हम शायद एक दिन और रुक जाते, एक दिन और स्टे करते, पर वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था, कोई बहुत अच्छी जगह भी नहीं थी घूमने के लिए, एक धनौल्टी ही थी, और तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तो हम लोग उसी दिन रिटर्न हो लिए, क्योंकि हम लोग एक दिन में ही मसूरी मतलब एक दिन में आप मसूरी घूम सकते हो, ये इनफ है एक दिन। तो हम लोग जब लौट रहे थे तो हम लोग यहाँ पे आए, ये है देहरादून में एक जगह है गुच्चू पानी वाटरफॉल है, यहाँ पे बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर पर्सन 35 रुपीज़ की टिकट है, और बच्चों की भी 4 साल से बड़े बच्चों की भी 35 रुपीज़ की टिकट लगती है। और मुझे मतलब हमारे ये जो टूर था हमारा 2 दिन का, उसमें ये बेस्ट जगह है। मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप भले मसूरी ना जाएं, पर आप देहरादून में इस जगह ज़रूर जाएं, ये बहुत ही अच्छी जगह है। मतलब अगर आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस करना है तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब हम अंदर एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा फूड कोर्ट बना रखा है कि यहाँ पे आपको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो आपको मिलेगा यही मिलेगा। बाकी तो आपको मेन मार्केट, आप देहरादून की मेन मार्केट में जाएंगे तब आपको मिलेगा, यहाँ आसपास कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा खासा फूड कोर्ट बनाया हुआ है कि आपको खाने की पीने की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ मोमोज़ बहुत फेमस है, यहाँ पे हर जगह आपको मोमोज़ मिलेंगे, और बहुत ही अच्छे मोमोज़ बनाते हैं यहाँ पे लोग। तो फ्रेंड्स, ये जो गुच्चू पानी है, यहाँ जो वाटरफॉल है, लोग बोलते हैं कि आप अगर इस पानी से नहाएंगे तो आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं वो सही हो जाती हैं। तो जब हम गए थे तो हमें पता नहीं था, नहीं तो मैं ज़रूर नहाती। एक्चुअली हमें ये लगा कि कपड़े वपड़े गीले हो जाएंगे, फिर गाड़ी में बैठना है, चेंज कैसे होगा क्या है, तो हम लोग नहाए नहीं। और ऊपर से मैं वीडियो बना रही थी तो मेरा फ़ोन का भी प्रॉब्लम था कि कौन पकड़ता, क्योंकि
मैं अकेले गई थी वहाँ पे, मैं और मेरी बेटी गई थी बड़ी वाली, और कोई नहीं गया था इतनी अंदर तक, क्योंकि ये बहुत लंबा है। मुझे लगता है लगभग ये 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे एरिया में है। इसको आप ये अंदर अंदर जाओगे तो ये काफ़ी लंबे में है। लेकिन फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए बहुत ही सुंदर जगह है, इतना सुंदर है ये, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ देखी थी। क्योंकि मैंने मतलब आज से पहले मतलब ऐसी चीज़ नहीं देखी थी कि मतलब वाटरफॉल देखे हैं, पर इस टाइप के एकदम गुफा में अंदर जा जा के नहीं देखा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको कहूँगी, आप अगर देहरादून जाते हैं तो आप इसको मिस मत करिएगा, आप ज़रूर जाइए गुच्चू पानी, क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह है। और आपको मैं दिखाती हूँ कि अब ये कैसा है। और फ्रेंड्स, अब ये मेरी छोटी वाली बेटी इतना डर रही थी, उसको इतना रो रही थी, वो अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, कि उसको पता नहीं अजीब सा ही लग रहा था, ये शायद बंद बंद सा है, इस वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही थी कि क्या हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने सोचा यार हम कैसे जाएंगे, अगर ये ऐसे ही रोती रही। तो थोड़ी देर में ये नॉर्मल हो गई थी, तो ये मतलब नॉर्मल पानी में चलने लग गई। नहीं तो हम लोग को लगा कि अगर ये ऐसे ही रही तो फिर हम अंदर जा ही नहीं पाएंगे, लेकिन वो चुप हो गई। फिर हम लोग गए आराम से अंदर, घूम के आए पूरा। मैं और मेरी बड़ी वाली बेटी हम लोग पूरा अंदर तक गए थे, वाटरफॉल देख के आए, और कोई भी नहीं गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर। तो इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं कैसे कैसे गई हूँ। मुझे बस लग रहा था मेरा फ़ोन ना गिर जाए, क्योंकि मैंने एक जगह का कोई वीडियो मतलब ऐसा नहीं कि ना बनाया हूँ, और अगर फ़ोन गिरता तो सीधे वो पानी में जाता। तो मैं बहुत डर डर के वीडियो बनाई थी, कितना मैंने फ़ोन टाइट से पकड़ रखा था, और इतना स्लिपरी था, क्योंकि हमेशा यहाँ पानी रहता है नीचे का, ये मतलब इतना ही, मतलब नीचे के जो पत्थर है वो इतने चिकने हो रखे थे कि आप हर जगह स्लिप हो रही थी मैं। तो ये था कि, लेकिन बहुत अच्छा है इतने में, मतलब अगर आपको इतना देखने को मिल जाता है तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया, और आपको भी ये देख के बहुत मज़ा आएगा। देखिएगा, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि मुझे लगा अब तो मैं अंदर नहीं जा पाऊँगी। यहाँ पे आधे लोग तो वापस चले गए, पर मैंने सोचा नहीं, वीडियो तो बनाना है मुझे, क्योंकि अब इतनी दूर मैं आई हूँ तो मुझे देख के ही जाना है। तो इतनी ज़्यादा भीड़ में मैं जैसे तैसे घुस घुस के गई हूँ। पर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे नहीं आप वो पुरानी मूवियों में दिखाता था कि आप वैष्णो देवी ऐसे पत्थर में घुस के जाते हो, तो मुझे वैसी सी फीलिंग आ रही थी। क्योंकि अगर जब तक आप मतलब पहले लोग ऐसे ही सोचते थे कि वैष्णो देवी पहले लोग ऐसे ही जाते थे पत्थर में घुस के, तो मुझे वैसी फीलिंग आ रही थी कि अरे यार, ये तो हम लग रहा है वैष्णो देवी जा रहे हैं। लेकिन बट फ्रेंड्स, मतलब जितनी भी मैंने एफ़र्ट डाला है इस वीडियो बनाने में, जब आप जाओगे वो इतना ज़्यादा सुंदर था कि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आपका मतलब ये होता है कि हाँ चलो, आपने जो भी मेहनत की है वो जाके टाइम को सफल हो गई है, क्योंकि मतलब बहुत ही सुंदर था। तो हम लोग को 5-10 मिनट तो यहीं लग गया यार, भीड़ इतनी ज़्यादा थी यार, लोग हट ही नहीं रहे थे। क्योंकि अब फ्रेंड्स यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। अब सबसे बड़ा जो टास्क था ये ऊपर चढ़ना था। अब मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे सब वापस चले गए। उन्होंने बोला भाई हम तो नहीं जाएंगे, इतनी भीड़ में हमसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा यार मैं तो जाऊंगी, अब आई हूँ तो मैं ज़रूर जाऊंगी। तो ये था, सब चलेगा मुझे कौन चढ़ाएगा, बाकी लोग को तो चढ़ाने वाले लोग थे। पर मैंने कहा यार ज़रा सा भी पैर स्लिप हुआ कि आपका सर फूट जाएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर थे यहाँ पे। तो फिर मैंने जैसी तैसे कोशिश की, क्योंकि जीन्स में कंफर्टेबल नहीं होता, स्ट्रेचेबल नहीं होती कि पैर आपका पहुँचे और आपको कोई चढ़ाए। और यहाँ जैसे तैसे करके मैं ऊपर चढ़ ही गई, और अपनी बेटी को भी हम दोनों पहुंच गए जैसे तैसे चढ़ के। तो फ्रेंड्स, आखिरकार हम लोग वाटरफॉल तक पहुंच ही गए हैं। ये वाटरफॉल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये था कि ये जो इसका पानी होता है उससे स्किन रोग बहुत सही हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि इससे स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सही हो जाती हैं। तो मैं तो नहीं नहाई, पर मुझे पता नहीं था उस टाइम, मुझे वहाँ से निकलने के बाद पता चला। और मेरे हाथ में फ़ोन था, कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं था।
तो ये हुआ कि यार ये लोग नहा रहे थे, मैंने भी सोचा यार काश मैं भी नहा लेती, पर कोई नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम चांस मिलेगा तो हम ज़रूर नहाएंगे। फिर ढूंढते ढूंढते मेरे हस्बैंड मुझे आ ही गए लेने, उनको लगा यार मैं कहीं खो गई तो बस वो मुझे लेने आ गए, और अच्छा ही हुआ लेने आ गए, क्योंकि देखिए इतना मतलब जाने का रास्ता तो और ही बेकार है। ये देखिए मुझे जैसे जैसे मैं जा रही थी मुझे ही पता है, क्योंकि वीडियो भी बनाना था और ऊपर से पत्थर भी बहुत स्लिप हो रहे थे, और अगर मैं गिरती तो मैं भी जाती और मेरा फ़ोन भी जाता। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि वीडियो मत बनाओ, नहीं चोट लग जाएगी तुम्हें। मैंने कहा मैं उतर रही हूँ ना जैसे तैसे बैठ के। अब यहाँ पे क्या था देखिए, अभी यहाँ पे मुझे उतरना था, अब मेरी बेटी को तो मेरे हस्बैंड उतार दिया, मुझे कैसे उतारेंगे यहाँ पे। तो मैं बैठ के आराम से हर जगह, भले मुझे मतलब आराम से, मैंने कहा बैठ के उतरूँगी लेकिन मैं आराम से उतरूँगी, मेरे को अपना पैर वैर तोड़ के नहीं जाना यहाँ से। तो बस ये देखिए हर जगह मेरे हस्बैंड हेल्प करते गए, तो मैं उतरती गई। बोले वो भी आ गया, उन्होंने बोला कि फ़ोन मुझे दे दो। अच्छा मैं पकड़ लेता हूँ, तुम अपना आराम से उतरो यार, तुम टांग वांग मत तोड़ लेना अपनी। ये देख मैं तो ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं गई, है आखिरी दिन है मेरा। बस बची जा रही थी मैं। ये तब भी छोटा है, इसके बाद तो और बड़े बड़े मुझे मिले हैं, मैं कैसे उतरी हूँ नहीं जानती हूँ। बहुत जगह मैं स्लिप हुई हूँ, बहुत ज़्यादा जगह, तो मुझे लगा कि ये मेरा, ये देखिए अब यहाँ से भी देखिए, और मेरा देवर भी मुझे लेने आ गया। ये लोग सोचे कि ये सब के सब गायब हो गए, तो सब बेचारे ढूंढने में लग गए हम लोग को। और तो ये देखिए अब कैसे कैसे हम लोग उतरे हैं। ये देखिए मैं आराम से बैठ के उतरी हूँ। मैंने कहा कि ये रिस्क नहीं लेना है, आराम से उतरना है। तो फ्रेंड्स यही था गुच्चू पानी, मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब सामने से मतलब आप किसी भी चीज़ को देखते हैं वो ज़्यादा बेटर लगता है। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, हमने तो बहुत इन्जॉय किया और शायद आपने भी किया हो देख के ही। और अगर आपको कभी टाइम मिलता है तो आप गुच्चू पानी ज़रूर जाइएगा और आप भी बहुत इन्जॉय करिएगा। तो बस हम लोग बाहर गए, बच्चे बेचारे वेट कर रहे थे, और बच्चे टूरिस्ट प्लेस पे हमेशा यही होता है कि बच्चों के लिए तो मैगी ही होता है, और मैगी मिलती है तो बच्चे मैगी खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और बस हम लोग लौट गए गुड़गांव। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।